जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करें तो हमने सिलेक्शन ऑपरेटर पढ़ा था, जो किसके ऊपर बेस कर रहा था। वो बेस कर रहा था आपकी रोज़ के डाटा के ऊपर, कि वो आपको रो से रिलेटेड डाटा ला के देता था। आप सिलेक्शन ऑपरेटर लगाते थे और सारी जो स्पेसिफिक रोज़ आप डिटरमाइन करते थे या हाईलाइट करते थे, जिनका क्राइटेरिया लगाते थे, कंडीशन लगाते थे, वो आपके पास आती थी। अब बात आती है हमारे प्रोजेक्शन ऑपरेटर की। प्रोजेक्शन ऑपरेटर उससे मुख्तलिफ है। जो हमारा सिलेक्शन ऑपरेटर था वहाँ पे डिग्री सेम रहती थी, ठीक है, रिलेशन की डिग्री सेम रहती थी। डिग्री क्या होती है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट रिलेशन, यानी कि सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आते थे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर उससे मुख्तलिफ है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की डिग्री वो नहीं रहेगी, हमें यहाँ पे रेलिवेंट ये देगा जो हम अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मांगेंगे एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर। इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है दैट इज़ अ पाई सिंबल, ठीक है। इट लिमिट्स एट्रीब्यूट्स रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन। इट लिमिट्स एट्रीब्यूट्स रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन। जो ओरिजिनल रिलेशन के नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें ये लिमिटेड कर देता है, सिर्फ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स आते हैं, ठीक है। द रिजल्टिंग रिलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ टपल्स एज द ओरिजिनल रिलेशन। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, आप इसका फ़र्क देखिएगा। सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहते थे, लेकिन प्रोजेक्शन ऑपरेटर के अंदर सेम नंबर ऑफ टपल्स रहेगी, यानी कि सारी की सारी टपल्स आएंगी। दो इट कंटेन्स रेपिटेशन, दो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डाटा, but the number of attributes have been limited in projection operator, ठीक है। The degree of resulting relation may be equal to or less than the original relation। may be इसलिए लगा दिया है कि बाद सिनेरियो में आप प्रोजेक्शन ऑपरेटर लगा के पूरा का पूरा रिलेशन ही ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन बाद सिनेरियो में इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसको लिखने का तरीका ये है कि यहाँ अब आप मेंशन करेंगे एट्रीब्यूट्स, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आपने लेने हैं। वहाँ आप लगा रहे थे कंडीशन सिलेक्शन करेंगे, यहाँ आप एट्रीब्यूट्स के नाम मेंशन कर देंगे, सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे आप एट्रीब्यूट्स को। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पहले लिख रहे हैं आप पाई का सिंबल, फिर एट्रीब्यूट्स और फिर उस रिलेशन का नाम जिसके ऊपर आपने प्रोजेक्शन लगानी है। where attributes is a list of attribute to be displayed and R is a relation। let's explore an example। अब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि अच्छा एक चीज़ ये रखिएगा कि जो रिलेशन आपको स्टार्ट में दे दिए गए एम्प्लॉय वाला, उसी को आपने बार बार रिकॉल करना है, ठीक है, उसी को ये डील करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, अज्यूम द सेम रिलेशन एम्प्लॉय रिलेशन यूज इन प्रीवियस एग्जाम्पल। जो प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने यूज़ किया था उसमें देखिए कि क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डिस्प्ले ओनली दोज नेम एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉय। यहाँ पे पाई का सिंबल लगा दिया है, मेंशन हो गया। कंडीशन के अंदर कह रहे हैं कि नेम्स एंड डिपार्टमेंट, यानी कि आप नेम का एट्रीब्यूट लिखें, कॉमा डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट लिखेंगे और फिर एम्प्लॉय रिलेशन देखेंगे। लेट्स सी 123 पे है, वो 122 पे चेक कर लेते हैं। 123 पे ही होगा। दिस इज़ अ रिलेशन ऑन पेज नंबर 124, ठीक है। यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे हैं जी, एट्रीब्यूट्स, नेम का एट्रीब्यूट है, ऑफिस का एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट है और रैंक का एट्रीब्यूट है। और उन्होंने क्या मांगा है, उन्होंने नेम और डिपार्टमेंट मांगा है। लेट्स जंप ऑन 125, तो वो आपको नेम और डिपार्टमेंट ला देगा। अच्छा, अब आगे मज़े का काम ये है कि आपने कंबाइन करना है सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन को। इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग, ठीक है, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। आप कभी प्रोजेक्शन लगाएंगे, फिर उसमें से सिलेक्शन लगाएंगे, कभी आप सिलेक्शन लगा के फिर उसमें से आप प्रोजेक्ट